उत्तर प्रदेश के अंदर एक बहुत ही इज़्ज़तमाब शख्सियत जो मुसलमानों के रहनुमा है मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब को उत्तर प्रदेश की पुलिस ये कहकर उनकी गिरफ़्तारी कर लेती है कि मौलाना साहब जो है वो धर्म परिवर्तन का काम कर रहे हैं। इस मुल्क के अंदर पिछले 70 सालों से ये हमारा अपना मुल्क है और 70 सालों के अंदर कोई सरकार ये बता दे कोई एक एग्ज़ाम्पल कि जहाँ पर ज़ोर ज़बरदस्ती करके किसी का धर्म परिवर्तन मुसलमानों की तरफ से किया गया है। लेकिन एक बात आप अच्छी तरह से जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में चुनाव आने वाले हैं। वो लाशें जो गंगा के किनारे के ऊपर तैर रही थी, जिन हमारे हिंदू भाई बहनों की माताओं की लाशें उस गंगा के किनारे तैर रही थी और जिसे कुत्ते नोचकर खा रहे थे, ये तस्वीरें कोई दुनिया से छुपी नहीं है, पूरी दुनिया के अंदर ये दिखाई गई थी। अब किस मुंह से जाएंगे अपने वोट बटोरने के लिए? तो सबसे आसान हथियार उत्तर प्रदेश के अंदर हमेशा से ये रहा है कि किसी तरह से मुसलमानों को टारगेट करो, वोट का पोलराइजेशन करो और अपनी दुकान चलाओ। यही काम पिछले ना जाने कितने सालों से ये चलता हुआ आ रहा है और उसी की एक कड़ी के तहत मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब को गिरफ़्तार किया गया है। दूसरी बात यह है कि हमारे पार्टी के अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब 130 करोड़ की आबादी के अंदर महज 550 के करीब MPs होते हैं जो उस ऐवान के अंदर जाकर बैठने का शर्फ हासिल करते हैं। उनका घर 34 अशोका रोड, बिल्कुल घर के सामने पुलिस स्टेशन है। घर के सीधे तरफ हिंदुस्तान के इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का ऑफिस है। पूरे मुल्क का सबसे हाई सिक्योरिटी एरिया पूरे मुल्क का तो पार्लियामेंट के अतराफ जहां MPs को रहने के लिए दिया जाता है, वहां पर दिन दहाड़े 15 लड़के आते हैं जो अपने आप को हिंदू सेना के कार्यकर्ता बताते हैं, हाथों में हथियार लेकर, और उनकी हिम्मत और जुर्रत देखिएगा कि पूरी चीज़ों को वो वीडियो रिकॉर्ड करते हैं। असद साहब के घर के ऊपर हमला किया जाता है। वहाँ पर असद साहब का जो कामकाज देखता है, राजू नाम का एक गैर मुस्लिम भाई जो 40 साल से असदुद्दीन अवैसी साहब और उनके वालिद साहब की खिदमत करता हुआ आ रहा है, वो और उसके परिवार, उसको मारा जाता है, घर में पथराव किया जाता है और पुलिस वहाँ पहुँचती नहीं है। यानी कि इसका मतलब ये है कि जो लोग करने वाले हैं, अगर वो इतनी हिम्मत के साथ पूरा रिकॉर्ड करके सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं तो उन्हें कहीं ना कहीं मालूम है कि हमारा कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि हम सरकार जो चाहती है हम वो कर रहे हैं, पुलिस जो चाहती है हम वो कर रहे हैं। और सबसे हैरानी की बात यह है, इस मुल्क के कानून के ऊपर हमको बहुत भरोसा, बहुत यकीन है, लेकिन अगर यही पुलिस अदालत के अंदर इन लड़कों को गिरफ्तार करके 15 में से 5 लड़कों को गिरफ्तार करती है और कहती है कि सिर्फ हमको एक लड़के का PCR चाहिए और वो भी एक दिन के लिए PCR चाहिए और बाकी तमाम को MCR दे दिया जाए, तो ये कैसा कानून है? अगर एक MP दिल्ली के अंदर, इस मुल्क की राजधानी के अंदर सुरक्षित नहीं है तो आम इंसान की क्या हालत होगी? ये सब इसलिए किया जा रहा है कि कहीं ना कहीं इनको खामोश बिठाओ, इनके अंदर एक डर का माहौल तैयार कर डालो, एक खौफ का माहौल तैयार कर डालो कि तुम अपनी ज़बान बंद रखो। और सिर्फ वहीं पर नहीं, मैं औरंगाबाद की पुलिस के ऊपर भी वही इल्ज़ाम लगाता हूँ। जब गरीब व्यापारियों की मदद करने के लिए हम जाते हैं तो 9 सेक्शंस मुझ पर लगाए गए, और किसके बोलने के ऊपर, किस मंत्री का फ़ोन किस पुलिस ऑफिसर के पास आया, ये अदालत के अंदर इनको साबित करना पड़ेगा। रात में 12 बजे 9 सेक्शंस मेरे ऊपर लगाए गए और ये कहा गया कि मैंने हथियार का इस्तेमाल किया, जबकि जो लोग हथियार इस्तेमाल कर रहे हैं सही मानों में, उनके ऊपर कुछ नहीं, उनको सीधा MCR दे दिया जाता है। तो ये सिर्फ कोशिशें हैं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के, हम खामोश बैठने वाली जमात नहीं है, हम बोलते हैं और इंशाअल्लाह इसके बाद और ताकत के साथ बोलेंगे हम। बस हमको खामोश करने के लिए ये सब षड्यंत्र चल रहा है। आरक्षण का मामला था और यही जगह थी, तमाम लोग राष्ट्रवादी कांग्रेस सब एक साथ आए थे और आप किसको तायद हासिल थे, आप खुद उसमें शरीक थे। आखिर क्या वजह है कि इतना बड़ा मुद्दा आता है और तमाम पार्टी आपके साथ नहीं आती, इसमें क्या मामला है, कुछ बताना चाहेंगे आप? देखिए, ये राजनीति पार्टी का मुद्दा नहीं है। मैं राष्ट्रवादी कांग्रेस के वो नेता
जो शहर की गलियों के अंदर घूम रहे थे जिलेबी खाते हुए, और उनके तलवे चाटने वाले वो नेता जो अपने आप को मुसलमान बनाने का दावा करते हैं, बनने का दावा करते हैं और कहते हैं कि मैं तो सही मुसलमान हूँ, तो मुसलमानों के मुद्दे के ऊपर नहीं, मुसलमान का मुद्दा आया तो अवैसी लड़ेगा, हमारी ताई नहीं लड़ेगी, हमारा बाप नहीं लड़ेगा। कांग्रेस वाले कहेंगे कि नहीं, हमारा बाप खामोश रहेगा, वो कुछ नहीं कहेगा, अवैसी बोलेगा, अवैसी लड़ेगा करके। तो मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि आज हमने ये आंदोलन किया है, कल तुम आओ आंदोलन के अंदर और हमको बुलाओ, हम आएंगे तुम्हारे आंदोलन के अंदर शरीक होने के लिए, क्योंकि ये मुद्दा राजनीति का नहीं है। राजनीति तुम करते हैं और तुम्हारी घटिया राजनीति तुमको मुबारक, लेकिन हम जहां पर भी जुल्म होगा, ज्यादती होंगी, इंशाल्लाह खड़े रहेंगे, पूरी ताकत के साथ खड़े रहेंगे। चाहे पुलिस का दबाव डालो हमारे ऊपर, हमको अरेस्ट करने की धमकी दो, कुछ भी करो उसके अंदर, लेकिन मजलिस हमेशा से खड़ी रही है और आगे भी इंशाल्लाह खड़ी रहेगी। खास हर पार्टी में मुसलमान जुड़ा हुआ है। कलीमुद्दीन सिद्दीकी पे जो आरोप लगे हैं वो आरोप झूठे हैं, तो जल्दी से जल्द सरकार इस पर निर्णय लेंगे या नहीं लेंगे? देखिए, मैं उलमाए कराम को ये कहा हूँ कि आप हुक्म करिए हमें, क्योंकि हमारे जो सबसे मोअज़्ज़ज़ जिनको हम सभी लोग मानते हैं, अगर उनको जेलों के अंदर ठूस दिया जाएगा, उनके ऊपर बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाए जाएंगे और अगर हम खामोश रहेंगे, अगर उलमाए कराम ने अगर हमको हुक्म दिया कि औरंगाबाद की सड़कों के ऊपर हमको निकलना पड़ेगा, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि औरंगाबाद की सड़कों के ऊपर ऐसा जुलूस निकाला जाएगा कि हर घर का शख्स जो है वो सड़क के ऊपर नजर आएगा उसके अंदर। सर, हर पार्टी में कोने का मुसलमान नेता जुड़ा हुआ है, आप उनको जोड़ने के वास्ते, एक कौम के वास्ते, एक आज मिल्लत का मसला है, उनको जोड़ने के लिए एमआईएम की तरफ से, बतौर एमपी की तरफ से आप क्या पैगाम देना चाहते हैं? मुसलमान नाम के है, दलाली करने वाले हैं ये सब, दलाल है जो मुसलमानों की क़यादत ख़त्म करने के लिए ठेका लेते हैं अपने आकाओं से। हो गया अंसारी साहब, हो गया। सबसे पहले अल्लाह ताला का शुक्र एहसान है कि उसने औरंगाबाद के शहरियान में ये एहसास पैदा कर रखा है कि जब भी हमारे कायदीन के ऊपर कोई हाथ डालने की कोशिश करेगा तो हम अपनी छोटी छोटी कोशिशों के साथ एक जगह जमा होकर जमहूरी तरीक़े से जो है तो अपना एहतजाज दर्ज कराएंगे। मेरे नौजवान दोस्तों, साथियों, बुज़ुर्गों, मैं तमाम मिली जमातों का शुक्रगुज़ार हूँ, रज़ा एकेडमी का, जमातुल उलमा का, जमात इस्लामी का, उलमा कौंसिल का, आइम्मा तंजीम मसाजिद का और तमाम उलमा कराम का और हुफ़ाज़ व इमाम मौज़िनीन का, कि जिन्होंने आज मसाजिद में भी ऐलान किया और आज माशाल्लाह उसका नतीजा आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर आप मौजूद हैं। मौलाना मोइज़ फ़ारूक़ी साहब भी यहाँ हैं। मैं कल जब हम अचानक ये तैयारी कर रहे थे कि ये धरना लेना है, तो मेरे क़ायद जनाब इम्तियाज़ जलील साहब आज कन्नड़ के दौरे पर रवाना होने वाले थे सुबह 11 बजे, लेकिन उन्होंने अपना प्रोग्राम मुलतवी किया। हमारे जो दूसरे कायद है जनाब डॉक्टर अब्दुल गफ़्फ़ार क़ादरी साहब, मैं जब इनके पास ये बात लेकर गया तो उन्होंने फ़ौरन काम पर लग गए और मेरे सामने कई सारे लोगों को फ़ोन करके किया। जब मैंने उलमाए कराम से गुफ्तगू की तो उलमाए कराम ने अल्हम्दुलिल्लाह लब्बैक कहा। मेरे नौजवान दोस्तों, देखिए, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के मकान पर हमला होना और मोहतरम मौलाना कलीमुद्दीन सिद्दीकी साहब की गिरफ़्तारी अमल में आना, इसको आप कोई छोटे वाक़यात की तरह न ले। मेरे नौजवान दोस्तों, आप समझ लीजिए कि इस मुल्क में हमको अगर ज़िंदगी गुजारना है तो जद्दोजहद के साथ गुजारना है। आज ये जब ऐलान हम लोग कर रहे थे तो मेरे कायद जनाब डॉक्टर अब्दुल गफ़्फ़ार क़ादरी साहब ने कहा कि हम तमाम को साथ लेकर काम करेंगे। हमने तमाम मिली जमातों से बात की और अल्लाह का शुक्र है कि सब ने लब्बैक कहा। एक और बात जो अभी इम्तियाज़ जलील साहब आपके दरमियान कह कर गए हैं कि ये जन सैलाब, हम ये बात और सड़कों पर लेकर उतरेंगे और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अपने कोई सियासी नुक्ता नज़र से ये धरना और आंदोलन नहीं कर रही है, बल्कि ये हम अपना मिली फरीज़ा समझते हैं कि आज हम सब लोग मुत्तहद हुए और एक साथ जमा हुए। आइंदा कोई भी जलसा होगा, हम तमाम उलमाए कराम के पीछे मौजूद तमाम ही एमआईएम के ज़िम्मेदारान, मोहतरम उलमाए कराम, शहर के मेरे सामने मौजूद मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों, नौजवान दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम एक अहम इशू के ऊपर आज जमा हुए हैं और इस हवाले से इसकी अहमियत है कि हमारे दो चोटी के रहनुमा, उनको जिस तरह से उनके साथ में मामला किया गया है उसके प्रोटेस्ट के तौर पर हम जमा हुए हैं। हम ये समझते हैं कि मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब की जो शख्सियत है, दावती मैदान में पूरे मुल्क अजीज़ में, हमारे इस भारत में सबसे बड़े आलिम में उनका शुमार होता है और दावती लिहाज से उन्होंने काम को जिस अंदाज से लेकर के वो गए हैं, मैं समझता हूँ कि पूरे भारत की तारीख़ में बहुत कम नाम आपको मिलेगी कि इस लेवल तक अल्लाह ताला ने उनको कामयाबी दी।
मौलाना की शख्सियत वो शख्सियत है कि MBBS में आपका नंबर लग गया था। आप में से शायद बहुत कम लोगों को ये मालूम होगा। मौलाना जब यहाँ पर आए थे, उनकी खिदमत का भी मौका मिला और उनके साथ काम करने का मौका भी मिला, नई एनर्जी भी मिली। तो मौलाना ने बताया कि MBBS में उनका नंबर लग चुका था और उसके बावजूद उन्होंने ये तय किया कि मैं MBBS नहीं करूँगा, मैं दीनी हिसाब से इस्लामिक स्कॉलर बनूँगा। और आप देखिए कि वो छोड़ करके आप जो है तो इधर इस मैदान में आए और फिर यहाँ पर आपने जो खिदमत अंजाम दी है, 1957 की उनकी डेट ऑफ बर्थ है, और मुसलसल अपनी ज़िंदगी एक कॉज के लिए लगा दी। क्या पैगाम दिया साहब, क्या जुर्म है उनका? अमन का पैगाम दिया, शांति का पैगाम दिया, लोगों को मोहब्बत से क़रीब किया, लोगों की खिदमत की, लोगों के बोझ उठाए, उनके बच्चों को तालीम दी। ये काम है, ये जुर्म है? आप बताइए कि कोई आतंकवाद की तालीम दी, कोई भड़काऊ भाषण किए? कुछ नहीं किया। मुसलसल दीन इस्लाम का पैगाम, जो एक अमन का पैगाम है, शांति का पैगाम है, उस पर काम किया। और आप जानते हैं कि उसके बाद लोग खुद करीब आए हैं और ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। आर्टिकल 25 हुए, अभी इम्तियाज़ जलील साहब ने उसका जिक्र किया। आर्टिकल 25 में आपको इस बात की पूरी आज़ादी है कि आप अपने मज़हब के मुताबिक न सिर्फ ये कि अमल करें, उसका प्रचार और प्रसार करें, बल्कि उसके लिए अगर ज़रूरी हो तो बाहर से भी आप लोगों को बुला सकते हैं। इस बात की पूरी आज़ादी आपके पास मौजूद है। लेकिन उसके बावजूद ये हमारे, जैसे मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि चोटी के एक जो आलिम दीन है और ख़ास करके दावती मैदान का एक बहुत बड़ा नाम भारत का, उनके साथ में ये मामला किया गया। ये आपको एक टेस्ट किया जा रहा है कि साहब कितनी तुम्हारे अंदर हिम्मत है और कितनी गैरत है। मैं समझता हूँ कि इतने बड़े आलिम दीन के अरेस्ट के बाद भी अगर हम इसी तरीके से खामोश रहें या कुछ और डरे रहें और अभी और कुछ वेट एंड वॉच करते रहें तो इसका अंजाम अच्छा नहीं होने वाला है। बल्कि लोग ये बात कह रहे हैं कि बाज़ाब्ता लिस्ट तैयार है, इसके बाद में किसका नंबर है, उसके बाद किसका नंबर है, सिर्फ हर एक के एक अपनी बारी का इंतज़ार करना है। तो इस लिहाज से हमें इस ज़रूरत है कि हम इसके ख़िलाफ़ खड़े हों। मोहतरम अमीर जमात इस्लामी ने इसके अगेंस्ट में एक पूरा प्रेस नोट दिया और ये बात बताई कि हम इस बात को यकीनी बनाएं कि बड़े पैमाने पर इस सिलसिले में लोगों को मालूमात हो, लोगों के अंदर जागरूकता भी आए, पब्लिक प्रेशर आए और मुख्तलिफ ज़राए को इस्तेमाल करते हुए इस बात की हम डिमांड करें कि मौलाना की अनकंडीशनल रिहाई की जाए। अस्सलामु अला रसूलिल अमीन इला यौमिद्दीन, अम्मा बाद, क़ाल अल्लाह तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाह के नाम से जो बेइंतहा मेहरबान और रहम फरमाने वाला है। अभी मुझसे पहले जो बात यहाँ पर आई, एक बात जो बार बार आ रही है वो इत्तेफाक की आ रही है, और दूसरी बात बड़े अफसोस की है कि जैसे ही कल से इसके दावतनामे शुरू हुए कि आज एक एहतजाजी जलसा है, भाई ज़रा थोड़ा सा मैं बहुत कम वक्त में अपनी बात ख़त्म कर दूंगा, पहले तबीयत ख़राब है। तो लोगों ने कहा कि भाई अब उलमाए किराम भी जो MIM के पल्ले में चले गए। एक बात मैं साफ कहना चाहता हूँ, जितने उलमाए किराम यहाँ पर बैठे हुए हैं, अलग अलग तंजीमात के, अलग अलग मकतबे फ़िक्र के, कोई किसी सियासी पार्टी के साथ नहीं है। क्या ये बात सही है? कोई किसी के साथ नहीं। अल्लाह के लिए ये गलत फहमी अपने दिलों से निकाल दीजिए कि कौन कहाँ जाके बैठा है। हमारे पास पॉलिसी है, उन्जुर इला मा क़ाल वला तंजुर इला मन क़ाल। कौन कह रहा है, क्या कह रहा है, हम वो देख करके यहाँ सब जमा हुए हैं और बहुत कम वक्त में जमा हुए हैं। तो अल्लाह के लिए इसको ख़त्म कर दीजिए। रहा सवाल इत्तेहाद की बात, तो दुनिया के किसी मुल्क में अगर मुसलमानों पर कोई मुसीबत आती है तो औरंगाबाद में रहने के बाद हम लोगों को तकलीफ़ होती है कि नहीं होती है? क्या रिश्ता है उनसे? क्या देखा है आपने उनका? हम ये कहते हैं कि प्रैक्टिकल यहाँ करिए। हमारा उनका रिश्ता, अगर बाप की जानिब से रिश्ता हो तो खून का रिश्ता कहलाता है, माँ की जानिब से रिश्ता हो तो दूध का कहलाता है। इनसे न हमारा बाप की जानिब से रिश्ता है, न माँ की जानिब से रिश्ता है। इनका हमारा रिश्ता क्या है? नूरानी रिश्ता है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ज़रूरत तो पड़ी है कम अज़ कम। तो ये चीज़ ख़त्म कर दीजिए। अब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आज हम सब यहाँ पर जो जमा हुए हैं, तो 3 इंसिडेंट हमारे सामने हैं। एक तो पहले रफ़ीक़ मोहतरम उमर गौतम साहब को गिरफ़्तार किया गया, बंदा शख्सी तौर से उनसे वाकिफ़ है
और दिल्ली में जाने के बाद उनसे बाकायदा कम से कम एक दस्तरखान पर मुलाकात होती है। उसके बाद मौलाना कलीम अहमद सिद्दीकी साहब, इनसे भी शख्सी तौर पर मैं वाकिफ़ हूँ। ये दोनों हज़रात से मुलाकात होती है। इनका जो काम है वो मुझसे ज़्यादा आप लोग जानते हैं। इस मुल्क में जैसा कि इसके पहले शाहीन बाग यहाँ पर शुरू किया गया था, हमने उस वक्त भी यही कहा था कि ये जो दो हैं, दो, एक है तड़ीपार और दूसरा है चौकीदार, ये तुमको चैन से जीने नहीं देगा। हम समझे कि भाई हमने प्रोटेस्ट कर लिए, हो गया, लेकिन मैं ये भी कहता हूँ कि ये बहुत लंबी रेस के घोड़े नहीं हैं। कल तक हमसे कहते थे कि इस देश से निकल जाओ, उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो हालात पैदा किए तो डंडे मारकर हमको घरों में घुसेड़ा गया कि बाहर निकलना नहीं, लॉकडाउन लग चुका है। कल तक ये कहते थे कि तुम्हारा क्या है, अरे हम तो ये कहते थे कि हर फूल हमारा है, हर खार हमारा है, हमने भी लहू दे के गुलशन को संवारा है। हम खामोश रहे, हमने कुछ नहीं कहा। हम ये कहते हैं कि 2024 से जो डरा रहे हो, हमारा जुमा में खुतबे जुमा के ज़रिए से ये ऐलान पिछले 4 महीनों से चल रहा है कि ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, 2024 से डरने की ज़रूरत नहीं है। मुमकिन है वो साल हमारी पसंद की हुकूमत का साल होगा इंशाअल्लाह। और उसके बाद जो 2030 आने वाला है, तुम डरा रहे हो, तुमने तो डंडे लेके हमको घरों में बंद कर दिया था। बाद में ये जो दलाल थे अंग्रेज़ों के, इन्होंने कहा थोड़ी ज़बान बदली, अब इनको फ्री फंड में देश मिल गया तो बेटे हरी हरी सूझ रही है तुमको। अब इनकी ज़बान बदली, बोले भाई ऐसा है कि बिगैर मुसलमानों के देश देश नहीं रहेगा, और अगर इनका DNA टेस्ट कराया जाए तो हम सब एक हैं। बोले आई कि नहीं ये बात? बेटे अभी तुम यहाँ तक पहुँचे, तुमको मालूम नहीं है, तुमको फ्री फंड में हुकूमत मिल गई है, तुम हमको डरा नहीं सकते।